महाराज की जय। सदा सुखी रहो। कहो हमारे राज्य के क्या समाचार हैं द्वारपाल? महाराज आपके राज के समाचार सब गड़बड़ घोटाला में है महाराज। क्या? आखिर क्यों, कारण क्या है? महाराज सर्वप्रथम आप ये बतलाएं आपके इस राज का सेनापति कौन है? हमारे राज्य के अंतर्गत जो हमारा साला कीचक है ना, हाँ। वही सेनापति है। महाराज आपका साला जो कीचक है और नौकरों पर इतना अत्याचार करता है, जितने आपके राज्यसभा में नौकर थे सारे के सारे नौकर एक एक करके इस्तीफा देकर चले गए महाराज। क्या? जितने नौकर थे सब छुट्टी लगा करके जा चुके हैं? हाँ महाराज, आप अपने साले कीचक पर क्यों नहीं दबाव डालते हैं महाराज? क्या करें, जब मैं कीचक के ऊपर दबाव डालता हूँ तो जो उसकी बहन सुदेशड़ा है ना। बस बस समझ गया महाराज। जब आप अपने साले कीचक पर दबाव डालते हो, कीचक अपनी बहन के पास जाता है और बहन तुमका धर के दबोच लेती है, तुम चौगड़ा हो जाते हो। बस बस यही बात है। लेकिन महाराज अगर ऐसा रहा तो मैं भी नौकरी से इस्तीफा देकर चला जाऊंगा महाराज। ठहरो, अगर तुम चले जाओगे तो यहाँ मैं किसके सहारे रहूंगा? तो महाराज फिर अपने साले कीचक पर क्यों नहीं दबाव डालते हो? द्वारपाल महाराज तुम चिंता ना करो, आज से मैं कीचक के ऊपर कड़ी नजर रखूंगा। ठीक महाराज। लेकिन तुम हमें छोड़ करके मत जाओ। ठीक महाराज, नहीं जाऊंगा, परंतु आज से आपको अपने साले कीचक पर कड़ी नजर रखनी होगी महाराज। आज से मैं कड़ी नजर रखूंगा, अगर कोई भी गलत काम करेगा तो मैं उसे दंड दूंगा। हाँ महाराज, बताओ कितने नौकर चले गए? लेकिन मैं जानना चाहता हूँ आखिर वो कौन कौन से नौकर हैं जो छुट्टी लगा करके जा चुके हैं? उनकी हमारे पास पूरी लिस्ट है महाराज। क्या पूरी लिस्ट है? हाँ महाराज। हमें जरा बताओ, आखिर वो कौन कौन से नौकर हैं, उनके हमें नाम बताओ। ठीक महाराज। पुराने जमाने का है भाई, बही खाता नहीं, यहाँ लिखना पड़ता, गड़बड़ा जाएगा महाराज। बहुत से नौकर चले गए हैं। चैतू चले गए, चतऊ चले गए, बुद्धा चले गए, बुधाई चले गए, बुधरान चले गए, रंगा चले गए, रगाई चले गए, रामेश्वर चले गए, चैतू चले गए, चेतराम चले गए, हेतु चले गए, जग्गो चले गए, भग्गो चले गए, सोहन चले गए, शत्रुहन चले गए, मोहन चले गए, मईको चले गए, छंगा चले गए, छगाई चले गए, बुद्धा चले गए, बुधाई चले गए, मोहनलाल चले गए, मंगल चले गए महाराज, सियाराम चले गए, तोताराम चले गए, जग्गो चले गए, भग्गो चले गए, गंगो चले गए, गोधन चले गए, गया प्रसाद चले गए, हरी चले गए, हेराई चले गए, बिरई चले गए, मकई चले गए, चखाई चले गए। बहुत से नौकर नौकरी छोड़ करके चले गए महाराज। क्या? हाँ महाराज। इतने सारे नौकर छुट्टी लगा करके जा चुके हैं? हाँ महाराज। तब तो हमारा काम बहुत गड़बड़ हो जाएगा। हाँ महाराज, अगर इसी प्रकार से रहा तो वास्तव में राज्य में काम गड़बड़ाएगा। लेकिन जितने नौकर सब जा चुके हैं, हाँ। मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूँ सब भरपाई किया जाए। ठीक महाराज, यानी जो नौकर आएगा मुझे उसको इस नौकरी पर रखना होगा। अवश्य, इसलिए तुम बैठो, जो भी नौकर आएगा उसे तुम्हें रखना होगा। महाराज की जय। सदा सुखी रहो।
कहो तुम कौन हो, कहाँ से आ रहे हो, आखिर तुम्हारा नाम क्या है? अवश्य बतलाऊंगा राजन। कि महाराज सुनो बतलाता हूँ, और नाम मेरा है कंक। जाति का हूँ ब्राह्मण, मगर हो गया मेरा नाम कंक है। मैं जात का ब्राह्मण हूँ और आपके यहाँ नौकरी के हेतु आया हूँ। यह जगह खाली हो तो हमें नौकरी पर रख लीजिए राजा। आखिर तुम काम कौन सा कर लेते हो? राजन, मैं चौसर यानी पासे जुए का खेल खिलाने और सिखलाने का कार्य करता हूँ। क्या तुम चौसर सिखलाने का काम कर लेते हो? वाह, कि आचरण तुम्हारे सुंदर है, देवताओं जैसी बोली है। आचरण तुम्हारे सुंदर है, देवताओं जैसी बोली है। हे विप्र कहो इस नगरी में, हे विप्र कहो क्या कारणी है। हे विप्र कहो इस नगरी में, हे विप्र कहो क्या कारणी है। तुम्हारे आचरण तो बहुत सुंदर हैं, तुम्हारी देवताओं जैसी बोली है। मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ। तुम चौसर का काम कर लेते हो, लेकिन द्वारपाल तू तो जानता है कि पासा तो मुझको अति प्रिय है। आओ बैठो खेला करना। पासा तो मुझको अति प्रिय है, आओ बैठो खेला करना। जितना धन जीत कर लाओगे, उसमें न कहीं घेला करना। जितना धन जीत कर लाओगे, उसमें न कहीं घेला करना। पासा तो मुझे बहुत प्रसन्न है। आओ बैठो, हमारे साथ खेला करना, और जितना तुम बाहर से धन जीत करके लाओगे, मैं तुम्हें 10% अलग से दूंगा। क्या कहा राजन? तुम्हें चौसर का खेल अति प्रिय है? हाँ, तो ये समय आसानी से कट जाएगा राजन। अवश्य। द्वारपाल, ये कंक नाम का मुसाफिर आया है, जात का ब्राह्मण है, इसे नौकरी दो। ठीक महाराज। तुम्हारा शुभ नाम? कंक। तुम्हारा शुभ नाम है तंग। फिर वही बात, ऊंचा सुनते हो क्या? नहीं, हल्का पहले समझ लिया करो। बोंगो। फिर वही बात। बोलो भैया यार। मेरा नाम है कंक। अच्छा, कबूतर वाला का, इसमें बिंदी कंक। किस जाति के हो? ब्राह्मण। ब्राह्मण? क्या ब्राह्मण? अच्छा, ब्राह्मण। हम कहे ब्राह्मण। ब्राह्मण ने तो गौ हत्या, गौ का हनन करने वाला। जात है ब्राह्मण। काम है चौसर यानी पासे
का खेल खेलना और सिखलाना। यानी पासे का खेल खिलाना है जी का। इसके तो हमारे महाराज बहुत शौकीन हैं। अच्छा। हाँ, जब तुम्हारी नौकरी पक्की है, सुबह स्नान ध्यान करके 8 बजे भोजन भाव करके राज दरबार में उपस्थित हो जाना। ऐसी बात। हाँ, फिर तुम्हारी यहाँ ट्रेनिंग ली जाएगी, आप कैसा पासा खिलवाते हो। और सैलरी तनख्वाह तुम्हारी रहेगी 464 रुपया प्रति महीना। ऐसी बात। और 10% जो जुआ खेल कर लाओगे हाँ, हाँ। वो महाराज तुम्हें देंगे। यदि इतना मिल जाएगा तो समय से काम हो जाएगा। चलो निकलो। महाराज की जय हो। सदा सुखी रहो। महाराज की जय हो। महाराज की जय। सदा सुखी रहो। कहो तुम कौन हो और कहां से आ रहे हो? महाराज आखिर हमारी नगरी में आने का कारण क्या है? मा- हाँ हाँ। महाराज मैं आपके नगर में नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहा हूँ। यदि कोई नौकरी खाली हो तो हमें दे दीजिए। आखिर तुम्हारा नाम क्या है? तुम काम कौन सा कर लेते हो? महाराज मेरा नाम है ग्रांतिक और मैं ग्वालों का काम करता हूँ। क्या तुम्हारा नाम ग्रांथिक है? तुम ग्वालों का काम कर लेते हो और जात के ग्वाल वंश का हूँ महाराज। ग्वाल वंश के हो? हाँ महाराज। कौन सा काम कर लेते हो? गाय चराने का। गाय चराने का। तार पाल गौशाला में कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ महाराज, जो गौशाला वाला जो गायों की देख रेख करता था वो भी चला गया है। क्या वो भी चला गया? हाँ महाराज। तो इसे रख लो, ये गाय चराने का काम कर लेता है। ओ, गाय चराने का काम कर लेते हो? हाँ भैया। परंतु यार पहले कहीं नौकरी करते थे? जी कहाँ पे? हसनापुर में महाराज धर्मराज के यहाँ। वहाँ क्या हुआ? अरे बस किसी कारण हमारी नौकरी छूट गई। अच्छा अच्छा, तुमको कैसे रख लिया? तुम्हारी हाइट तो यार बहुत कम है। अरे हाइट थोड़ा देखी जाती है, हाँ। उम्र देखी जाती है। ओ, उम्र तुम्हारी कितनी है? हमारी उम्र आप कितनी कूते हो? बहुत ज्यादा, 14-15। नहीं गलत, 22 साल। तो बहुत जरियान ठूठा हो यार। हाँ, कड़ो नहीं लगाए मिला। ठीक है, छोटे कदम में आराम है। हाँ। चाहे जितना बुढ़ा जाओ नातेदार रही है कि अभी बच्चे हैं, रुपया 10-20 जरूर पई हो। तो महाराज धर्मराज के यहाँ कौन सा कार्य करते थे? गाय चराने का। गाय चराने का। तो महाराज धर्मराज के वहाँ कितने गाय थी? 600। 600 गायें थी। और कितने बछड़े थे? 200। 200 बछड़े थे। और कितने सड़वा थे? 200। 200 सड़वा थे। कितने अंडू थे? कितने बधिया थे? 199 बधिया थे और 1 अंडू था। तो कितना हुआ? 600 गाय, 200 बछड़ा। 199 बधिया 1 अंडू, कितने हुए? अरे तुम मत बोलो, कंफ्यूज हो जाएगा। सड़वा 200, तो 200 सड़वा में से 199 बधिया थे। 1 अंडू था, बेचारा कैसे जीवन यापन करता होगा। हाँ महाराज। टोटल कितना हुआ? टोटल तो महाराज हो गया है 1000, परंतु शंका ये है सिंगल सड़वा बेचारा है। अरे तो उससे क्या मतलब? दिक्कत उससे होगी ना। क्या बीतती होगी? हमें तो पता हो रहा है कि वो दिक्कत तुम पर हो गई। नहीं महाराज, हम पर नहीं है, लेकिन उसकी जगह पर होते क्या होता। अरे चलो ठीक है, तुम्हारी नौकरी पक्की है। तुम्हारा नाम? ग्रांतिक। तुम्हारा नाम है तांत्रिक। तांत्रिक ने भी है भैरवनाथ। भैरवनाथ। अरे ग्रांतिक नाम है मेरा।
तो ऐसे बोला कि लोग गमला वाला गा नीक तुम नहीं सुनती हो, तुम उल्टा सीधे बहुत सुनती हो। ग्रान ठीक काम है गाय चराने का। ठीक है, जाओ भोजन भाव करना। सुबह 8 बजे स्नान ध्यान करके दरबार में भोजन भाव करके और 8:30 बजे गौशाला में पहुंच जाना। और तनख्वाह? तनख्वाह रहेगी तुम्हारी 555 रुपया प्रति महीना। गाय कितनी? गाय जब वहाँ चेक करोगे, चेक करके बताना। महाराज क्यों एंट्री नहीं है क्या? 4750 गाय हैं। आपके नौकर को एंट्री तो होगी। 4750 गाय हैं पूरी। अरे वहाँ 1000 थी। हैं? हाँ। तो इतनी तनख्वाह थी और बहुत कम तनख्वाह है। क्यों? महाराज कुछ बढ़ा दो। चलो तुम चिंता ना करो, तुम जैसा काम करोगे वैसा मैं तनख्वाह बढ़ाता रहूँगा। सर्वप्रथम जाओ स्नान ध्यान करो और उसके बाद आओ, तब मैं देखता हूँ तुम किस प्रकार से गाय चराने का काम कर लेते हो। ठीक है महाराज। और ड्यूटी का टाइम? 4700 गाय इस प्रकार से हैं। हाँ 1700 गाय थी मात्र, हाँ परंतु जो काशीपुर मावी वाले हैं हाँ हाँ। ये सब खोल खोल कर झोंक गए हैं। वो जो अभी गौशाला बना हुआ है, हाँ, हाँ। वो महाराज जी का है। वो वही अपना ही है। अच्छा। जाओ भोजन भाव करके और तनख्वाह बता ही दी है। हाँ और भैया हमारी कुछ इच्छा थी बता डालो यार। खाने में। खाने में क्या खाओगे बताओ? जो मुझे पसंद होगा वो मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। वैसे तो हम लोग बस आलू देते हैं, रोटियां देते हैं। नहीं नहीं, ये खाना हम नहीं खाते, ये बड़ा महंगा मिलता है। अच्छा हम मद्दा वाला खाना खाते हैं। बताओ। पनीर। पानी छोड़ रहा होगा बहुत। और कुछ? पुलाव। अच्छा, पनीर के साथ पुलाव। और वो क्या कहते हैं, रकवाच वो वाला। अबे यार, रकवाच नहीं, उनका बरिया का जिमा गढ़वादार है। हाँ वही। ठीक है भैया, यही खाना चाहिए। जाओ निकलो, तुम्हारी नौकरी पक्की है। पक्की? डन। ठीक। की जय हो। सदा सुखी रहो। दाल भात मिलैया नहीं, पनीर खा पर अरे घर में नौकरी करी। महाराज की जय हो। तुम्हारा कल्याण हो। कहो तुम कौन हो और कहाँ से तुम्हारा पदार्पण हो रहा है? आखिर किस लिए आए हो? महाराज मैं आपकी नगरी में नौकरी की तलाश में आया हूँ महाराज। क्या तुम नौकरी की तलाश में आए हो? आखिर तुम्हारा नाम क्या है? काम कौन सा कर लेते हो? महाराज मेरा नाम है तंत्रपाल और मैं घोड़ा चराने का काम करता हूँ। क्या तुम्हारा नाम तंत्रपाल है? तुम घोड़ा चलाने का काम कर लेते हो? हाँ महाराज। और कुछ कर लेते हो? और छोटा मोटा डॉक्टर भी हूँ। क्या तुम डॉक्टर भी हो? हाँ महाराज। अभी दिखा रहा हूँ। तुम्हारा नाम तंत्रपाल है हाँ महाराज। और घोड़ा चलाने का काम कर लेते हो। द्वारपाल, ये तंत्रपाल नाम का मुसाफिर आया है, इसे नौकरी दो और जो तुम्हारे चिक में दिक्कत है उसे भी ठीक करवा लो। ठीक महाराज। तुम्हारा शुभ नाम? तंत्रपाल। तुम्हारा शुभ नाम चंद्रभाल। चंद्रपाल नहीं छत्रपाल। छत्रपाल। अरे भैया तंत्रपाल लिखो। तो ये बोला करो तकली वाला था जरा।